बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, किस उम्र में कितनी चीज़ें उसके ब्रेन की डेवलप होती जा रही हैं। बच्चे को मारा है तो वो आगे से कहते थे बिल्कुल सही किया और मैंने भी लगाई है अपने बच्चे की कोट, और मेरा बच्चा जो है वो मेरी बात मान रहा है। बच्चे की तरबियत, बच्चे की तालीम, बच्चे की इमोशनल ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रही है उस पर ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे पेरेंटिंग जो है वो क्या है और किस तरह हर दौर में वो इवॉल्व हुई और उसके नए नए चैलेंजेस जो है वो सामने आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट बने थे तो उस वक्त जो है पेरेंटिंग का क्या चैलेंज होता था। पेरेंटिंग का चैलेंज उस वक्त ये होता था कि जो बाप होता था उसने जो है वो कमा के इतना लाना था होता था कि वो अपने बच्चों को एक महफूज शेल्टर प्रोवाइड कर सके और 3 वक्त का अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके। और जो माँ होती थी उसका चैलेंज ये होता था कि उसने घर के सारे काम खुद अकेले मैनेज करने होते थे। कोई हेल्प का सीन या मेड का सीन जो है वो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था। और झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना सब आपने खुद करना होता था। और उस वक्त ये जो है बच्चे गली में जो है वो अनसुपरवाइज बहुत देर तक खेला करते थे। और उस वक्त जो है वो तालीम का शऊर जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर था, बहुत कम था। फिर जब हम लोग हमारे पेरेंट्स जब पेरेंट्स बने तो तालीम का शऊर जो है बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इस बात पे मुत्तफ़िक थे कि अब हमने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, मदरसा भी भेजना है, ट्यूशन भी भेजना है, बच्चों की रूटीन बनानी है, ठीक है। और बच्चों को सही और गलत की जो तरबियत है वो जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा वाज़े तौर पे आना शुरू हो गया था पहले से ज़्यादा। फिर उसके बाद ये होता था कि गली में भेजने का सीन जो है वो थोड़ा कम हो चुका था। कुछ करीबी पड़ोसी होते थे जिस पे पेरेंट्स भरोसा करते थे, सिर्फ वहाँ बच्चों को भेजते थे और गलियों में खेलने का जो रिवाज था वो थोड़ा कम हो गया था। टीवी जो है वो अच्छे अच्छे आ गया था, वो तब भी आ गया था जब हमारे पेरेंट्स छोटे थे। लेकिन उस वक्त इतना कॉमन नहीं था घरों में। लेकिन जब हम छोटे थे तो हम सबके आई गेस घरों में, मोस्टली लोगों के घरों में टीवी होता था। और उसकी जो है वो टाइम्स होते थे कि भाई आपने इस टाइम देखना है और इससे ज़्यादा टीवी नहीं देखना। अब के पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो अब के पेरेंट्स बहुत का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यानी कि अब के जो चैलेंजेस हैं वो पहले के दौर में नहीं थे। यानी कि सोशल मीडिया पहले नहीं था, कंपटीशन पहले नहीं था, माइंडफुल पेरेंटिंग की, जेंटल पेरेंटिंग की अवेयरनेस पहले नहीं थी। तो पहले जो है वो लोगों के साथ साथ 8-8 9-9 बच्चे होते थे और वो पल जाते थे। और अब के दौर में अगर आपके 2 भी बच्चे हैं तो आप एक मुस्तकिल स्ट्रेस में रह रहे होते हैं कि यार कहीं मैं जो है अपने बच्चे के साथ ज्यादती ना कर जाऊं, क्योंकि अब आपको शऊर आ चुका है काफ़ी चीज़ों। अब हम बात करते हैं आज के दौर के पेरेंटिंग के चैलेंजेस जो हैं वो क्या है। एक तो ये कि आपने बाप की जिम्मेदारी है कि उसने अपने बच्चे के लिए छत और खाना तो प्रोवाइड करना है, लेकिन जो है वो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आपने सबसे अच्छा अपने बच्चे को प्रोवाइड करना है। और महंगाई अलग बहुत ज़्यादा है, तो आपने मतलब एक बाप को इस वक्त आज के दौर में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट तालीम दे सके। स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, ट्यूशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को डालते हैं तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो बाप के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे ताकि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे सके, क्योंकि उसके मेंटली तौर पे उस पर एक प्रेशर है कि सोसाइटी जो है वो क्या कर रही है, कौन सा बाप कितना प्रोवाइड कर रहा है, सोशल मीडिया से हमें पता चल रहा है। तो एक कांस्टेंट प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमने भी अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमें सबकी नॉलेज है, जो दूर रह रहा है उसकी भी और जो करीब रह रहा है उसकी भी। पहले तो एक ही मोहल्ले में एक ही तरह के लोग रहते थे, उसमें कोई एक आध थोड़ा सा फाइनेंशियली बेहतर होता था तो वो एक आध होता था। अब हम सोशल मीडिया में हर वक्त सबके स्टेटस वगैरह देख रहे हैं। तो एक तो ये चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज है कि सोशल मीडिया से फिर हमें अपने बच्चों को महफूज रखना है, ये एक अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है आज के दौर में वो ये कि पेरेंट्स को ये शऊर आ गया है कि अब आप देसी पेरेंटिंग जो है मजीद नहीं कर सकते। यानी आप जब बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, धमकियां देते हैं या लालच देते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं देसी पेरेंटिंग। अब देसी पेरेंटिंग जो है वो हर दौर में होती भी आ रही थी और उसको बुरा नहीं समझा जाता था। यानी कि जब आप अपने पड़ोसी को बताते थे कि आज मैंने अपने बच्चे को मारा है तो वो आगे से कहते थे बिल्कुल सही किया और मैंने भी लगाई है अपने बच्चे की कोट, और मेरा बच्चा जो है वह मेरी बात मान रहा है। बिकॉज आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो नज़र आ रहे होते हैं देसी पेरेंटिंग से। जब आप बच्चे को मारेंगे तो जाहिर है बच्चा डर जाएगा, सहम जाएगा और आपकी बात मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि फिर उसकी पिटाई होनी है, ठीक है। लेकिन मार के आप एक बच्चे में वैल्यूज़ नहीं डाल सकते।
सही और गलत की तमीज़ आप मार के नहीं डाल सकते। तो अब के पेरेंट्स को ये सारी बातें जो है वो कुछ-कुछ पता चलती जा रही हैं सोशल मीडिया से, और उन पे एक इज़ाफ़ी ज़िम्मेदारी आ गई है कि अब उनको अपने बच्चों को चाइल्डहुड के ट्रॉमास से बचाना है। तो जो ये शऊर फैलता जा रहा है जेंटल पेरेंटिंग, माइंडफुल पेरेंटिंग, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो है वो पैदा होती जा रही है, लाइक एक वेव्स की तरह है। कोई कह रहा है कि पेरेंटिंग जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये जो माइंडफुल पेरेंटिंग आई है। कोई कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, कोई कह रहा है कि ये नामुमकिन है, हमारे बच्चे मॉन्स्टर्स हैं। आई हैव आल्सो मेड अ शॉर्ट रील ऑन इट कि हमारे बच्चे मॉन्स्टर्स हैं, तो हमारे बच्चों के साथ ये नहीं हो सकती, ये अंग्रेज़ों की तालीम है, ये हमारी तालीम नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या, ठीक? पहले जो है वो हम इसके नाम पे बात करते हैं, कोई इसको जेंटल पेरेंटिंग कहता है, कोई इसको माइंडफुल पेरेंटिंग कहता है, कोई कॉन्शियस पेरेंटिंग कहता है, कोई डिसिप्लिन पेरेंटिंग कहता है, कोई पॉजिटिव पेरेंटिंग कहता है, और भी आपको बहुत सारे नाम जो हैं वो मिलेंगे। लेकिन इन सब का जो बैकग्राउंड है, जो इन सारी चीज़ों की बेस है, वो सेम है। और मुझे जो नाम सबसे ज़्यादा सही लगता है वो कॉन्शियस पेरेंटिंग और माइंडफुल पेरेंटिंग, यानी कि आपने शऊर में रहना है अपने, और फिर वो चीज़ करनी है। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ें दिन में हम लाशऊरी तौर पे कर रहे हैं, हम आंखें झपक रहे हैं, हमें नहीं पता, हम चल रहे हैं, हमें नहीं, हम कॉन्शियस नहीं है कि हम एक कदम लेना है, दूसरा कदम लेना है, हम सीढ़ियाँ उतर जाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लाशऊरी तौर पे चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारे कॉन्शियस में नहीं होता कि एक सीढ़ी उतरे अब दूसरी उतरे। इसे कहते हैं लाशऊर होना। और शऊर में आना ये होता है कि जब अगर आपकी कोई गोल्ड की चीज़ जो है वो लॉस्ट हो जाती है, तो फिर आप एक एक सीढ़ी पे जो है वो 10 बार उतरते हैं, और बहुत गौर गौर से देख के उतरते हैं। आपको पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में या उस घर में कितनी सीढ़ियाँ हैं और कितने स्टेप्स हैं, जो आपने इतने सालों में कभी भी काउंट नहीं किए होते। ठीक है, यानी कि वो आप माइंडफुल हो जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड माइंडफुल पेरेंटिंग, यानी आपने पूरी तवज्जो के साथ अपने बच्चे की तरबियत करनी है। अब उस तरबियत में आपने क्या देखना है? पहली चीज़ तो आपने अपने बच्चे की तरबियत में, जब माइंडफुल पेरेंटिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपका बच्चे का ब्रेन कितना डेवलप हो रहा है, किस उम्र में कितनी चीज़ें उसके ब्रेन की डेवलप होती जा रही हैं। तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो आप अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से लगाते हैं। माइंडफुल पेरेंटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी उम्मीदें कम होंगी बच्चे से, या आप बोलेंगे कि बच्चे की सारी बातें माननी है, ऐसा नहीं है, ये मिसकंसेप्शंस हैं। ठीक है, तो माइंडफुल पेरेंटिंग में हमने एक बात देखी कि ब्रेन डेवलपमेंट पे हम बहुत फोकस करते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उसके हिसाब से लगाते हैं। एक और चीज़ जो माइंडफुल पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो ये है कि हम प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि हम अपने बच्चे के साथ माइंडफुल रहते हैं। हम जो है वो अपने फियर्स और अपना जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो अपने बच्चे पे लाशऊरी तौर पे आने नहीं देते। और एक और चीज़ जो माइंडफुल पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि मैं जो है अपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करूँ। तो माइंडफुल पेरेंटिंग में आपने बच्चे पे कंट्रोल नहीं करना, आपने अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल करना है। जिस दिन आप ये चीज़ शुरू करेंगे तो शुरू में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मैस होगा, मिस्टेक्स होंगी और आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन इवेंचुअली जब प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी कि आपने अपने इमोशंस को किस तरह काबू रखना है, किस तरह आपने अपने गुस्से को काबू कर रखना है। यानी कि जब आप गुस्से में होते हैं, आप थके हुए होते हैं, आप टायर्ड होते हैं, तो आप किस तरह बिहेव करते हैं। यानी एक बड़ा इंसान अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहा, अपनी फीलिंग्स पे काबू नहीं कर पा रहा, तो एक बच्चा जिसका ब्रेन अभी पूरा बना भी नहीं है, हम कैसे उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो भूखा हो, वो थका हुआ हो, वो टायर्ड हो, तो वो जो है बहुत अच्छा बिहेव करे। ठीक है, तो माइंडफुल पेरेंटिंग में हमें अपने बिहेवियर पे फोकस करना है, और बच्चा जो है हमें जब देखेगा फीलिंग्स को मैनेज करता हुआ, गुस्से को मैनेज करता हुआ, गलतियों पे दिल से सही तरीके से सॉरी बोलता हुआ, तो इवेंचुअली बच्चा जो है वो उसी तरफ आएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो ये बात करी कि पेरेंटिंग क्या है, और हर दौर में उसके चैलेंजेस जो है वो चेंज होते गए। हर दौर में जो भी चैलेंजेस आते थे वो हर दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे मुश्किल हैं और पहले के आसान थे। इसी तरह जो पहले के लोग कहते हैं आज के पेरेंट्स को कि हमने तो 8 बच्चे कर लिए थे, 10 बच्चे कर लिए थे, हमें तो मसला नहीं हुआ था, तुम लोग तो 2-2 बच्चे नहीं सँभाल सकते हो। तो वो उनके चैलेंजेस भी अलग थे, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, वो नहीं समझ सकते हमारे चैलेंजेस को। तो हम कंपेयर नहीं करेंगे, हम इस बात पे बिलीव रखेंगे कि सबके दौर में पेरेंटिंग मुश्किल रही थी, और हमारे दौर में पेरेंटिंग हद से ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ है, जिस पे हमें बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो देना है। बच्चे की तरबियत, बच्चे की तालीम, बच्चे की इमोशनल ब्रेन डेवलपमेंट जो हो रही है उस पर ख़्याल रखना है। तो अब इस वीडियो को हम एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद माइंडफुल पेरेंटिंग की वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।